नमस्कार दोस्तों, आज मैं बिहार के स्टेट हेल्थ सोसाइटी का जो वैकेंसी आया है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। नोटिफिकेशन ओपन करके तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर कितना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर कितना है? 3/2024 है। ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगा। यानी आपकी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ की जो भर्ती होगी वो संविदा पे आपकी भर्ती होगी। ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं कि यहाँ इस पॉइंट का मतलब क्या कहा कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कैंडिडेट के द्वारा किया जाएगा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगा। अंडर किसके अंडर होगा? नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर होगा। और इस पोस्ट में कौन कौन से टीम शामिल रहेंगे? जैसे फीमेल हेल्थ वर्कर्स रहेंगे, मेल हेल्थ वर्कर रहेंगे, आशा वर्कर रहेंगे। और इस सब का काम क्या रहेगा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना सो रहेगा। और प्राइमरी हेल्थ केयर कैसे डिलीवरी करना है वो काम रहेगा। और इंक्लूडिंग प्राइमरी हेल्थ सर्विस डिलीवरी में क्या इंक्लूड रहेगा? जैसे डिजीज प्रिवेंशन, मतलब बीमारी को कैसे रोकथाम करना है, और हेल्थ प्रमोशन यानी स्वास्थ्य को कैसे बढ़ोतरी करना है। अब देख लेते हैं दोस्तों कि सैलरी कितना मिलेगा। देख लेते हैं दोस्तों कि सैलरी कितना मिलेगा। 40,000 पर मंथ मिलेगा। उसमें से 32,000 आपका फिक्स रहेगा और 8,000 जो मिलेगा आपका परफॉर्मेंस लिंक्ड पेमेंट बेस रहेगा। ठीक है। 8,000 जो रहेगा आपका परफॉर्मेंस आप कैसे करते हैं उस अनुसार आपकी सैलरी मिलेगी। अब देख लेते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में जो है कैटेगरी वाइज कितना वैकेंसी दिया है। टोटल वैकेंसी कितना? 4500 वैकेंसी है। यहाँ से आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। बीसी का कितना है, ईबीसी का कितना है, एससी का कितना है, एसटी का कितना है, सब आप देख सकते हैं। अब देख लेते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया, अब वो देख लेते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। क्या होना चाहिए? बीएससी नर्सिंग विथ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ का इंटीग्रेटेड कैरिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ में आना। बीएससी नर्सिंग होना चाहिए आपके साथ साथ 6 मंथ का कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। किससे होना चाहिए? इंडियन इंडियन नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए या तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। कब से? 2020 ऑनवर्ड्स यानी शैक्षणिक वर्ष 2020 या फिर उसके बाद का होना चाहिए। ठीक है। अब और में देख लेते हैं, यदि आपके पास ऊपर वाला इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, यदि आपके पास नीचे वाला है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। नीचे क्या लिखा है कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए विथ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड कैरिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। किससे? इंडियन नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए या तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। कब से? 2020 ऑनवर्ड्स यानी शैक्षणिक वर्ष 2020 या फिर उसके बाद होना चाहिए। इसमें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। साथ में 6 मंथ का आपका पास कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ आप एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग में क्या अंतर आता है। बीएससी नर्सिंग जो होता है वो 12th के बाद होता है। यदि आप 12th में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लिए हो तो 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है। ठीक है। अब देख लेते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या होता है कि नर्सिंग में क्या होता है डिप्लोमा करना पड़ता है। और डिप्लोमा जो होता है वो कितने ईयर्स का होता है? 3 ईयर्स का होता है यानी जीएनएम करना पड़ेगा। उसके बाद 2 साल का जो होता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है। यही मेन डिफरेंस रहता है। अब देख लेते हैं, यदि ये आपके पास ऊपर वाला नहीं क्वालिफिकेशन तो आप और में देख सकते हैं क्या लिखा है कि बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या तो पोस्ट बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या तो जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी होनी चाहिए यानी जीएनएम कोर्स होना चाहिए। किससे? पास्ट कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ में सर्टिफिकेट भी होना चाहिए साथ साथ थ्रू युग्नू। किससे होना चाहिए? थ्रू युग्नू से या तो अदर स्टेट पब्लिक हेल्थ से या तो मेडिकल यूनिवर्सिटी से एज पर करिकुलम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफिक फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ सीएचओ बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, पोस्ट बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और जीएनएम होना चाहिए। तीनों में कोई होना चाहिए। साथ ही साथ उससे रिलेटेड आपको क्या होना चाहिए? 6 मंथ का कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों ये पॉइंट में क्या लिखा है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, इस पॉइंट का मतलब मैं समझा देना चाहता हूँ कि हिंदी में क्या लिखा है।
क्या लिखा, कैंडिडेट हु हैव प्रीवियसली बीन पोस्टेड एज वर्क एट सीएचओ अंडर स्टेट हेल्थ सोसाइटी, मतलब जो भी कैंडिडेट पहले सीएचओ के रूप में काम कर चुके हैं, मतलब काम कर चुके हैं किसके अंदर में, स्टेट हेल्थ सोसाइटी के अंदर में, ठीक है, और कर चुके हैं बिहार, और या तो प्रेजेंटली वर्किंग एज सीएचओ इन द स्टेट ऑफ बिहार अंडर एनएचएम, तो वो अभी फिलहाल में सीएचओ के पद पर काम कर भी रहे हैं, आर इनएलिजिबल टू अप्लाई एज पर एच एस SHSB HR पॉलिसी चैप्टर 2 क्लॉज 5 के अंतर्गत वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, और ऐसा होने पर एनी स्टेज पर सिलेक्शन और आफ्टर सिलेक्शन पर एप्लीकेशन इन फॉर्म ऑफ ऑलरेडी ज्वाइन एट सीएचओ, ऐसा होने पर उसे देखा जाएगा कि ऑलरेडी ऐसा कैंडिडेट है, पहले सीएचओ के पद पर काम कर चुका है और उसने रिजाइन कर दिया, लेफ्ट ले लिया, तो डिस्चार्ज कर दिया गया, तो फिर टर्मिनेटेड यानी बर्खास्त कर दिया है, और प्रेजेंटली वर्क एंड सीएचओ के रूप में काम कर रहा है, तो उस कैंडिडेट के खिलाफ क्या किया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा। और देख लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी, ठीक है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन इन डेट कब है, 30 अप्रैल को इन डेट है। अब देख लेते हैं कट ऑफ डेट क्या रहेगी। कट ऑफ डेट जो जैसे एज, ठीक है, ऑप्टिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन जो मांगा गया 100, और डिग्री वगैरह जो भी होना चाहिए, सर्टिफिकेट वगैरह, वो 1/1/2024 के अनुसार आपका काउंट की जाएगी। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन फी क्या दिया है। रिजर्व ईडब्ल्यूएस और बीसी, और ईबीसी के लिए मेल के लिए 500, फीमेल के लिए 250, एससी एसटी बिहार डोमिसाइल से जो बिलोंग करते हैं 250 मेल के लिए, 250 फीमेल के लिए, और फीमेल और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार के लिए 250 मेल के लिए और फीमेल के लिए 250। अब देख लेते हैं मैक्सिमम एज लिमिट 1/1/2024 के अनुसार कितना होना चाहिए। अनरिजर्व, अनरिजर्व जो मेल रहेंगे और ईडब्ल्यूएस जो मेल रहेंगे उसको 42 साल दिया जाएगा। अनरिजर्व जो फीमेल रहेंगे और ईडब्ल्यूएस फीमेल जो रहेंगे उसको 45 साल दिया जाएगा। बीसी और ईबीसी मेल और फीमेल को 45 साल दिया जाएगा, और एससी एसटी मेल फीमेल को 47 साल दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिनिमम एज शुड भी 21 साल होना चाहिए। मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 21 साल होना चाहिए। 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा किसको, पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार को, ठीक है, और 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा किसको, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को, यदि वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो। अब इंपॉर्टेंट नोटिस देख लेते हैं दोस्तों, क्या लिखा है कि द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी फ्रॉम विच द बीएससी किए हो, तो पोस्ट बेसिक बीएससी किए हो, नर्सिंग किए हो तो जीएनएम कोर्स किए हो, हैज बीन कंप्लीटेड मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए, तो हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट से होनी चाहिए, यूटी से होनी चाहिए, बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल से होना चाहिए, तो एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होनी चाहिए। एंड उसके साथ साथ और में क्या लिखा कि द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विथ इंडियन नर्सिंग काउंसिल, तो एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल एट टाइम ऑफ अप्लाइंग। आप फॉर्म जब फिलअप करेंगे उस समय आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल में और एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका कैंडिडेट का क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, क्या लिखा है कि फॉर कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफ फॉर नर्सेस, और पोस्ट बीएससी नर्सिंग, और उसने भी कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, और तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक लेटर हेड बनवाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, लेटर हेड बनाना बनाना पड़ेगा कॉलेज या तो यूनिवर्सिटी से, जो सो यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपने कोर्स किया वहां से, उस पर क्या रहेगा, प्रिंसिपल या तो हेड का क्या रहेगा, सिग्नेचर रहेगा। क्या लिखा, अब तीसरा पॉइंट क्या लिखा कि द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट will have produce permanent registration from Indian Nursing Council, any state nursing council at the time of documents verification। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट किए जाएंगे उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे उनका डॉक्यूमेंट्स को मतलब देना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं फोर्थ नंबर क्या लिखा है कि आफ्टर फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट शुड प्रोवाइड परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल बीएनआरसी पटना विद इन 90 डेज ऑफ ज्वाइनिंग ए सीएचओ, यानी जब वो सीएचओ के रूप में पद को ज्वाइन कर लेंगे उसके 90 डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा, उस कैंडिडेट को बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल से अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब देख लेते हैं फिफ्थ नंबर दोस्तों, क्या लिखा है कि कैंडिडेट हु आर नॉट रजिस्टर्ड विथ बिहार नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल बीएनआरसी बट हैव अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन, यानी कैंडिडेट जो है बिहार नर्सेस रजिस्ट्रेशन से काउंसिल से रजिस्टर नहीं है लेकिन अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन है, तो विल सबमिट एन एफिडेविट और नॉन जुडिकल स्टाम्प पेपर बनाना चाहिए। उसको क्या करना पड़ेगा, 100 रुपया का स्टाम्प पेपर बनाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ए सीएचओ।
इससे करना पड़ेगा, कंसर्न किससे रहेगा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी से रहेगा। दैट शी will mandatorily submit his or her registration certificate of Bihar Nurses Registration Council within 90 days joining in the concerned district। यानी जब आप पद को ज्वाइन कर लेंगे उसके 90 डेज के अंदर क्या होना चाहिए, बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल से आपका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कंसर्न डिस्ट्रिक्ट से, जो डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट से। अब देख लेते हैं 6 नंबर क्या लिखा है दोस्तों, कि ज्वाइनिंग ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट ए CHO who are not registered with Bihar Nurses Registration Council and have qualified on the basis of the other state nursing council। यानी जो भी कैंडिडेट CHO के रूप में कैंडिडेट सफल हो गए हैं तो उनका जो सिलेक्शन हुआ बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्टर्ड कैंडिडेट के तहत सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसका जो सिलेक्शन हुआ है अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल के तहत सिलेक्शन हुआ है, तो विल बी प्योरली प्रोविजनल, तो वो अंतिम नहीं होगा। ओनली आफ्टर सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल BNRC इन कंसर्न DHS मतलब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी से आपका क्या करना पड़ेगा, कंसर्न करना पड़ेगा। दियर ज्वाइनिंग विल बी कंसिडर्ड एज CHO फ्रॉम द डे ऑफ प्रोविजनल ज्वाइनिंग। उसी दिन से आपको क्या माना जाएगा, CHO के रूप में पद का मतलब CHO का प्रोविजनल रूप से CHO माना जाएगा जिस दिन से आप बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में मतलब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी से, अपना कंसर्न होना चाहिए अपनी डिस्ट्रिक्ट से, तो उसी दिन से आपको प्रोविजनल CHO माना जाएगा। अब देख लेते हैं 7 नंबर क्या लिखा दोस्तों, इफ द कैंडिडेट हैज टू प्रोड्यूस बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद इन 90 डेज ऑफ प्रोविजनल ज्वाइनिंग कंटिन्यूशन ऑफ एज तो हर सर्विस शैल बी सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार। यानी जो भी कैंडिडेट 90 दिन के अंदर बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो उनकी जो आगे की जो नौकरी होगी या तो उसको रखना या तो फिर उसको हटाना, ये बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी के अंतर्गत चली जाएगी, उसके अंदर चली जाएगी ये निर्णय। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं दोस्तों कि सक्सेसफुल कैंडिडेट सेल सर्व एज CHO एट हेल्थ सब सेंटर। यानी जो भी कैंडिडेट सक्सेसफुल रहेंगे CHO के रूप में उसको हेल्थ सब सेंटर में काम करना पड़ेगा, किसके साथ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के साथ मिलकर करना पड़ेगा। कितना पीरियड तक, मिनिमम 18 पीरियड तक, 18 महीना तक। मिनिमम कितना पीरियड होना चाहिए, 18 मंथ होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जब से डेट में आपका अपॉइंटमेंट होगा, नियुक्ति होगी, तब से 18 महीना तक आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के अंदर काम करना पड़ेगा। कहाँ पे, हेल्थ सब सेंटर में। ठीक है, और यदि वो फेल कर जाता है इसमें तो उसको क्या करना पड़ेगा, 6 मंथ के बराबर 2,40,000 रुपये का क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें 18 मंथ के अंतर्गत या 18 मंथ के दौरान आपकी कोई भी ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या लिखा है 9th नंबर दोस्तों, कि द सक्सेसफुल कैंडिडेट या रिक्वायर्ड टू फर्निश श्योरिटी बॉन्ड ऑफ 2,40,000 रुपये 2,40,000 एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO विद द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी। यानी आपको 2,40,000 रुपये का क्या करना पड़ेगा जब जिस समय CHO के रूप में पद ग्रहण करेंगे उस समय आपको 2,40,000 रुपये का रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी से द बॉन्ड लिखाना पड़ेगा। कितना पेपर पर, 1,000 रुपये के बॉन्ड पेपर पर लिखाना पड़ेगा कि द कैंडिडेट सर्व एज CHO फॉर अ मिनिमम पीरियड वो 18 मंथ, यानी मिनिमम पीरियड 18 मंथ तक वो CHO के रूप में काम करेंगे। और यदि उसमें फेल हो जाता है तो उसको 2,40,000 रुपये डिमांड ड्राफ्ट डाउन इन फेवर ऑफ द, उसको 2,40,000 रुपये का क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। यही इसके बारे में लिखा है दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों 10th नंबर क्या लिखा है, कि द सक्सेसफुल कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन बिहार बोर्ड बिहार बेस्ड ऑन वैकेंसी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट। यानी आपकी जो कैंडिडेट की है जो बिहार में कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है क्योंकि बिहार बेस्ड वैकेंसी है। 11th नंबर पॉइंट क्या है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है दोस्तों, मैंने हर चीज़ बताने की प्रयास की है कि उसका एज लिमिट क्या रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, और भर्ती जो होगी याद रखें दोस्तों संविदा पे भर्ती होगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगी और आपका काम क्या करना पड़ेगा
और स्टाम्प पेपर वगैरह कितना कब बनाना पड़ेगा, रजिस्टर आपको बिहार नर्सेस रजिस्ट्रेशन कब करना पड़ेगा, कितने दिनों के अंदर, मैंने हर चीज़ बताने की कोशिश की है। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।